हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। आज का जो व्लॉग है कोई स्टडी व्लॉग नहीं है। आज के व्लॉग में सिर्फ मैं आपको ये बताने आई हूँ कि हम यूपी टेट को किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, कैसे हम अपना आने वाला एग्जाम, चाहे वो यूपी टेट हो सी टेट हो, उसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने आई हूँ। तो देखिए, सभी को पता है यूपी टेट के लिए बहुत कम टाइम रह गया है। जून स्टार्ट हो चुका है, जुलाई में यूपी टेट का एग्जाम है, तो समय बहुत कम है और सिलेबस और हमारा टारगेट बहुत बड़ा है। तो कम समय में बड़े टारगेट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये मैं आज आप सभी तक शेयर करूंगी कि मैंने अपना यूपी टेट का जो पास किया था वो किस तरीके से, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करके उसको मैंने क्लियर किया था। तो देखिए, आपको करना कुछ नहीं है। बिल्कुल सबसे पहले आप लोगों को रिलैक्स रहना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल रिलैक्स होके आपको सिर्फ अपने सिलेबस पे कंसंट्रेट करना है। सिलेबस में आपको एनसीईआरटी की बुक के अलावा कुछ भी नहीं करना है, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो। एनसीईआरटी की बुक है क्योंकि लिमिटेड टाइम है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने अपने यूपी टेट और सी टेट को क्लियर करने में किया था, इम्पोर्टेंट इज पीवाईक्यू। देखिए, इस टाइम पर जो कि समय बहुत कम है, हम जितने पीवाईक्यूज लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो 2011 से लेके 2022 तक के सारे पीवाईक्यू आपको लगाने हैं। जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनके आपको ये नहीं है कि आपने सिर्फ क्वेश्चन देखा और उसका आंसर लगा दिया, हाँ भाई ये आंसर हमें पता चल गया, इसको पीवाईक्यूज लगाना नहीं बोलेंगे। पीवाईक्यू आपको इस तरीके से लगाना है कि जो आंसर ऑप्शन है वो तो आपको क्लियर होना ही है कि आंसर ऑप्शन ये है, साथ में जो आंसर ऑप्शन नहीं है आपको वो भी क्लियर करना है कि वो उसका आंसर क्यों नहीं है। स्ट्रेटेजी आपको इस तरीके की फॉलो करनी है। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, पीवाईक्यू यूपी टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने खुद जब यूपी टेट फर्स्ट का एग्जाम दिया था, पहली ही बार में मेरा 115 अराउंड मेरे मार्क्स थे। उसमें मैंने कुछ नहीं, ठीक है तैयारी थी क्योंकि मेरे पास टाइम था, लेकिन अब जो समय कम है उसमें मैंने लास्ट टाइम में सिर्फ पीवाईक्यूज लगाए थे। जितने हमने पीवाईक्यूज लगाए, मेरे साथ तो लकीली ये हुआ कि प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर, पूरा सेट उठा के मेरे सामने रखा हुआ था। मैंने तो सारे पीवाईक्यूज लगाए हुए थे, बट ये है कि पीवाईक्यूज हम लगा लेते हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि हम 150 के 150 पूरे एज इट इज डिटो रट लेंगे। समझ सकते हैं, तो एट दैट टाइम हमारे पास टाइम शॉर्टेज रहता है, हम गलत भी करते हैं। अब ये नहीं है कि मेरे पास पूरा पीवाईक्यूज का प्रीवियस ईयर सेट आ गया था तो मेरे तो पूरे 150 आने थे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, टाइम का प्रेशर होता है। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, आई अंडरस्टैंड बहुत प्रेशर हो जाता है, तो लेकिन हम अगर पीवाईक्यू लगाते हैं तो जो हमें टारगेट चाहिए 90, क्योंकि अब समय कम है, तो जो हमें 90 का टारगेट है हमारा कि हमें पास करने के लिए 90 मार्क्स चाहिए ही होते हैं। तो उसके लिए अब इस टाइम पे हम जितने पीवाईक्यू लगाएंगे, जितने सेट हम ज्यादा से ज्यादा सेट लगाएंगे, वो हमारे लिए उतना ही बेनिफिट होगा। हमारे सीटेट के लिए हम जितना सीडीपी को अच्छे से क्लियर कर लो, जिसने अपनी सीडीपी क्लियर कर ली वो सीटेट क्लियर कर सकता है। सीडीपी मस्ट है। मेरे खुद सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 आए थे। बाल विकास मनोविज्ञान जो होता है सीडीपी, उसमें मेरे 30 में से 30 नंबर आए थे, क्योंकि सीडीपी क्लियर जिसको हो गई। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो रटा नहीं जाता, वो यहाँ पे समझा जाता है। जिसने उस सब्जेक्ट को समझ लिया वो सीटेट को मार नहीं खा सकता, वो सीटेट क्लियर करेगा ही करेगा। एट फर्स्ट टाइम में ही वो सीटेट को क्लियर कर सकता है। सीटेट के लिए हमें सीडीपी क्लियर होना चाहिए, और यूपी टेट के लिए मैं आपको बताती हूँ, बस पीवाईक्यूज लगा लीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। अब अगर आप कंटेंट में और बुक में लगे रहोगे तो आपका यूपी टेट क्लियर होने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप एट दिस टाइम पीवाईक्यूज लगाते हैं तो यूपी टेट आराम से आप क्लियर कर सकते हो, ज्यादा टफ नहीं है। पेपर 1 के लिए आप सारे पीवाईक्यूज लगाइए। पेपर 2 के लिए अपना जो मेन सब्जेक्ट आपका जो भी है, वॉटेवर जो भी आपका मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट है आपका, आप उसको बुक से अच्छे से क्लियर करिए। पेपर 1 आप आराम से पीवाईक्यूज से कर सकते हो, लेकिन पेपर 2 के लिए आपको बुक अच्छे से पता होनी चाहिए। बुक में जो मैटर है, जो कंटेंट है, वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो टारगेट बना के चलिए कि हमें सीटेट और यूपी टेट एक टाइम पे ही दोनों हमें क्रैक करने हैं, दोनों हमें क्लियर करने हैं।
वो क्लियर तभी हो सकते हैं। यूपी टेट के लिए आप पीवाईक्यूज लगाइए और सीटेट के लिए आप सीडीपी, अपना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर रखिए। क्यों कराते हैं, शिक्षा क्यों कराई जा रही है, पीछे सोशलाइजेशन का क्या किस चीज से सोशलाइजेशन हो रहा है। चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। जितना हम चीजों को समझ के चलेंगे उतना ही हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। रटी हुई चीज हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, समझी हुई चीज को हम बहुत टाइम तक अपने मेमोरी में रख सकते हैं। ठीक है, खुद सीडीपी यही बोलती है, एनसीपी बोलती है कि रटना मना है। तो बस मैं आपको इस वीडियो से यही शेयर करना चाहती थी कि मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि मैंने मैराथन लिया था। लास्ट टाइम पे मेरा सिर्फ यही था कि मैंने बुक से कंटेंट नहीं पढ़ा था, सिर्फ पीवाईक्यूज पढ़े थे। सारे मैंने सेट लगा रखे थे, हर एक क्वेश्चन उसको क्लियर कर रखा था। और दूसरा मैंने सिर्फ जो सीडीपी किया था वो मेरा क्लियर था कि सीडीपी बेस्ड क्वेश्चन मुझसे अच्छे से आते थे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ और आशा करती हूँ जितने भी यूपी टेट और सी टेट के एस्पायरेंट्स हैं वो सभी अपना फर्स्ट टाइम में ही उसको क्रैक कर ले। सभी से यही है कि बस अपना पेपर क्रैक करिए, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे सामने वैकेंसीज बहुत आ रही हैं। तो लग जाइए, तैयारी में जुट जाइए। बस यही है कि अपना पीवाईक्यूज लगाइए और सीडीपी क्लियर करिए, तो कोई नहीं है जो आपको पेपर क्लियर करने से रोक सके। इसी के साथ जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।